ताइवान से हथियार डील पर अमेरिका चीन में टेंशन ब्रेक करिए। ट्रंप ने कहा जिनपिंग से ताइवान मुद्दे पर होगी बात। चीन ने ब्रेकिंग और शॉट, चीन ने ताइवान को हथियार देने का किया विरोध। बीजिंग दौरे में ट्रंप और शी के बीच वार्ता पर दुनिया की नजर। बड़ी खबर ये देखिए जरा, सीधा ये फ्लोर पर, ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। ये देखिए बहुत बड़ी खबर है, अमेरिकी ताइवान हथियार डील पर टेंशन, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, ताइवान को हथियार बेचने के मुद्दे पर ट्रंप शी के बीच अहम चर्चा। बड़ी खबर, ताइवान को अमेरिकी हथियार देने पर चीन ने जताया कड़ा विरोध। ये देखिए बीजिंग में गुरुवार और शुक्रवार को ट्रंप शी की वार्ता होगी। बड़ी खबर, ताइवान को लेकर अमेरिका चीन के रिश्तों में तनाव बढ़ा। विजय, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट। और सीधे चलिए दीपक सर के पास। दीपक सर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। खबर इसलिए है कि ट्रंप कह रहे हैं कि मैं ताइवान को हथियार देता रहूंगा। यह अलग बात है कि अभी उनके पास खुद के लिए हथियार बाकी नहीं है। सारे ऑर्डर्स उनकी पेंटागन ने मुलाकात करके सारी डिफेंस कंपनीज को उन्होंने बोला है कि थोड़ा रुक जाइए, बाद में, अभी नहीं। अभी उनके पास खुद हथियार नहीं है। मिडिल ईस्ट के लिए आप यूरोप से हथियार मंगा रहे हैं, लेकिन चाइना से ट्रांजैक्शनल अप्रोच, सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ही समझा सकते हैं, डिप्लोमेसी की बात है। चाइना से ट्रंप की एल्बोइंग टैक्टिक्स, ट्रांजैक्शनल अप्रोच कितनी चलेगी? सर ये स्पष्ट है कि ट्रंप साहब जो ताइवान को हथियार दे रहे हैं वो पैसे से खरीद रहा है ताइवान, नो क्वेश्चन। उसके पास बहुत पैसे हैं और ट्रंप की इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स वहां चल रही है। अगर सर जस्ट मिसाल के तौर पर ये कह रहे हैं, मैं ट्रंप कह रहा है कि मैं चीन के साथ ताइवान पर बातचीत करूंगा, क्या बातचीत करेगा? चीन कहता है मैं उसको हड़प करना चाहता हूं, ट्रंप कहता है तू नहीं कर सकता। तो फिर समझौता ये होगा, आधा तू खा जा, आधा छोड़ दे वहां पर। दिस इज ऑल रबिश। फैसला ये है कि चीन ने कर लिया है कि मैं लूंगा। पहले तो कहते थे पीसफुल रीयूनिफिकेशन, अब कहते हैं रीयूनिफाई करूंगा। खत्म कहानी, कुछ नहीं आप कर पाएंगे इसके बारे में। लेकिन हथियार उसको बेचता रहेगा क्योंकि आपकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को बड़ा फायदा होता है। पूरी दुनिया में सर, सर जो मैंने को अभी देखा था, एक थिंक टैंक जो बड़ा क्रेडिबल थिंक टैंक ने कहा है, सर लिसन टू दिस फिगर, 60%, 60% ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग जो है पूरी दुनिया में वो वेपन्स की है। पूरी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी 60% इज वेपन्स, मिलिट्री इक्विपमेंट। क्या मतलब है इसका सर? और नेचुरली सबसे बड़ा चौकीदार तो अमेरिका है इस चीज में। सो आई थिंक ये वहां जा रहा है बाइलैटरल के लिए। ये ईरान को डिस्कस करेगा, ये और कौन कौन इसके साथ गया है? अमेरिका के सबसे बड़े टेक जायंट्स, वो सभी तो इसके साथ गए हैं सर, जिन सभी को चाइना ने नुकसान पहुंचाया है। Actually, absolutely, you're right. आप दीपक सर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन सर प्लीज बी विद अस ऑल द टाइम, वी आर ग्रेटफुल टू यू। होर्मुज़ सुरक्षा मिशन में शामिल होगा ऑस्ट्रेलिया। ब्रेक करिए जरा, फ्रांस ब्रिटेन के मिशन को ऑस्ट्रेलिया का समर्थन। बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलिया भेजेगा E-7A वेज टेल सर्विलांस विमान। ये बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए, ये चिंताजनक खबर है। होर्मुज़ स्ट्रेट की सुरक्षा में अब उतरेगा ब्रिटेन। वॉरशिप के साथ ब्रिटेन भेजेगा फाइटर जेट और ड्रोन। ब्रिटेन का HMS ड्रैगन पश्चिम एशिया में संभालेगा मोर्चा। ये बड़ी खबर है, फ्लोर पर आइए विजय, ये इस वक्त की बड़ी खबर। होर्मुज़ की सुरक्षा करेगा ब्रिटेन, बड़ी खबर। ब्रिटेन ने बहुराष्ट्रीय डिफेंस मिशन में शामिल होने का किया ऐलान, बड़ी खबर। टाइफून फाइटर जेट और ड्रोन और HMS ड्रैगन संभालेगा मोर्चा। समुद्री माइंस खोजने वाले ऑटोमेटेड सिस्टम भी भेजे जाएंगे। विजय, बगल में ब्रेकिंग रखेंगे और गेस्ट को नीचे रखेंगे, लेकिन पहले 50-50 में सुधाकर सर को मेरे साथ दीजिए। सुधाकर सर, यह चिंताजनक खबर मेरे सामने आ रही है, अब बहुत बड़ी खबर है। मैं आपके पास, सुधाकर सर, मेरा सवाल यह है सर, ये तो क्लियर कट नेटो की एंट्री होने जा रही है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में। क्या वो इतने प्रेशर में है ट्रंप के कि ये रोक नहीं सकते? मैं आपके पास आ रहा हूं, जस्ट होल्ड योर थॉट, क्योंकि एक और बड़ी खबर, होर्मुज़ में सुरक्षा मिशन में जुटे यूरोपीय देश। ब्रेक करिए, इटली की 2 माइन स्वीपर शिप भेजने की पेशकश। ब्रेक करिए, स्थायी शांति या युद्ध विराम के बाद तैनाती। विजय, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए। और अब मैं सीधे चल रहा हूं, मेरे साथ मेरे खास मेहमान सुधाकर सर मौजूद है। तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट। सुधाकर सर, ये तो क्लियर कट यूरोप और नेटो की एंट्री हो रही है, इसका मतलब ट्रंप का दबाव काम कर गया। हाँ निशांत, बिल्कुल जो देखने में आ रहा है, अभी नेटो का धीरे धीरे प्रवेश होने लगा है। और ये भी थोड़ा खाका जो सामने की तरफ क्रिस्टलाइज हो रहा है कि कंप्लीट नेटो क्लॉज, उनका जो आर्टिकल 5 है वो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है।
लेकिन उसका बिना एक्टिवेट करके धीरे धीरे हर जो नुमाइंदे हैं, जो मेजर नुमाइंदे हैं, ये ज्वाइन करना शुरू कर दिए हैं। ज्वाइन करने का मकसद सिर्फ तीन बिंदु हैं जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं। आपके पास टाइम होगा मैं उसको व्याख्या करूंगा, नहीं तो मोटा मोटा यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक इंटरनेशनल वाटर है। अगर इसको ईरान डोमिनेट करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है, ये अनक्लोज 1982 के बरखिलाफ होगा, नंबर एक। नंबर दो, एक समय था मिडिल ईस्ट से इनका 50 से 60% इंपोर्ट हुआ करता था ऑयल और गैस। अभी इसकी डिपेंडेंसी अमेरिका के ऊपर बढ़ गया है, यानी कि यूरोपियन यूनियन या नाटो के जो मेंबर्स हैं, इनका पिछले 1.5 साल के अंदर अमेरिका से ये तेल खरीदने लगे हैं, जिसका परसेंटेज 50% से ज्यादा हो गया है। ये एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है जो कि यूरोप Understood. पसंद नहीं कर रहा है, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं है। और Understood. तीसरा चीज ये है कि ऑयल के अलावा उनका जो हेलियम गैस है, हेलियम गैस के बिना जितने स्टेट ऑफ द आर्ट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और हेवी इंडस्ट्री हैं, ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। आज के दिन में 2 देश हैं जो जी, सबसे ज्यादा point taken, हेलियम sir. गैस प्रोड्यूस करते हैं। Point taken. अमेरिका नंबर 1 और नंबर 2 है कतार। कतार का जो सर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, हमारे एक सही आपको थोड़ा सा रोकूंगा क्योंकि मुझे अभी चाइना की एक और बड़ी खबर आ रही है, लेकिन मोहम्मद तनवीर जी ने कहा नेटो पीछे हटेगा सर। और हामिद लोन साहब, आपने उर्दू में कुछ लिखा है, आई एम सॉरी मैं उर्दू पढ़ नहीं पाता हूं, लेकिन थैंक यू वेरी मच।